liability is one and the same. Is this clear? हेलो 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 बताओ. और P&L क्रेडिट वाला क्या है? डिविडेंड. सो एंट्री क्या बनेगी? डिविडेंड टू P&L. Dividend to P&L. I think that is amount needed. Being closing entry fast. Closing entry fast. और दो है. One is for sales return. One is for purchase return. One is for sales return and one is for परचेज रिटर्न. तो सोचो सेल्स रिटर्न का क्या होगा? एंट्री सेल्स टू सेल्स रिटर्न, सेल्स टू सेल्स रिटर्न. और परचेज रिटर्न का आई थिंक होगा परचेज रिटर्न टू परचेज. बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास्ट या बीइंग ट्रांसफर एंट्री पास्ट. क्लोजिंग एंट्री या फिर ट्रांसफर एंट्री. है भेजो. ओपनिंग एंट्री पूछा है तो क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री पूछा है तो क्या करना है. एसेट लायबिलिटी का भी हो सकता है, एक्सपेंस इनकम का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है. दोनों मिक्स नहीं आ सकता ना, मतलब एक्सपेंस नहीं, सब मिक्स नहीं आएगा. एसेट लायबिलिटी का अलग रहेगा, एक्सपेंस इनकम का अलग. ठीक है. नेक्स्ट वन एडजस्ट. देखो एडजस्ट का मतलब क्या हो गया? कौन सा एंट्री पूछा? एडजस्टमेंट एंट्री पूछा. तो एडजस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी. सो कैन यू टेल मी आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. एडजस्ट पूछा, एडजस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी. एडजस्टमेंट एंट्री मार दो. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री past. Being adjustment entry past. Being adjustment entry past. Simple. Prepaid insurance. Can you tell me the adjustment entry for prepaid insurance? Prepaid insurance to insurance. Asset बढ़ा, expense घटा. Prepaid insurance to insurance being adjustment entry past. Adjustment entry अभी नरेशन स्किप कर लो चलेगा. Adjustment entry past. अच्छा 1 मिनट, खाली एक छोटा सा करेक्शन है. जो मैंने सीरियल नंबर दिया ना उसको कट करके डेट्स लिख दो खाली. तो पहला एंट्री है ना, जो फर्स्ट एंट्री ओपनिंग वाला दिख रहा है, उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखा है, उसको कट करके डेट्स लिखो. पहला वाला ओपनिंग एंट्री में क्या डेट लिखोगे? देखो ईयर एंडिंग हो रहा है आपका 31 मार्च 91. तो फर्स्ट डेट क्या होगा? ओपनिंग एंट्री का डेट लिख दो 1 अप्रैल 90. ओपनिंग एंट्री का 1 अप्रैल 90. उसके बाद सेकेंड वाले में क्लोजिंग एंट्री था, तो क्लोजिंग एंट्री का क्या होगा? 31/3/91 मार्च एंडिंग. 31 मार्च 91. क्लोजिंग में लिख दो 31 मार्च 91. ओके. थर्ड वाले में भी ये भी क्लोजिंग ही था, इसका भी 31 मार्च 91. 31 मार्च 91. और चौथा ये एडजस्टमेंट एंट्री है. एडजस्टमेंट एंट्री सोच के बताओ कौन से डेट पे होगा? फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, लास्ट. फाइनल अकाउंट लास्ट डेट को बनता है, तो भी एडजस्टमेंट. तो वेरी सिंपल. ओपनिंग एंट्री हमेशा कौन सी तारीख को होता है? क्लोजिंग हमेशा लास्ट, और एडजस्टमेंट भी हमेशा. तीसरा पूछा है इनकम रिसीवेबल. क्या होगा आपका एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इनकम रिसीवेबल? कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन. ये बात समझ में आई? हेलो. कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन. गॉट इट? हेलो. कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन. इनकम रिसीवेबल टू इनकम.
and interest received in advance. Interest to interest received in advance. Interest to interest received in advance. This is again same adjustment entry pass. अभी आगे सारे के सारे एडजस्टमेंट एंट्री है, तो सभी की डेट्स क्या होने वाली है? सेम 31 मार्च. सिर्फ ओपनिंग एंट्री पहले तारीख को, बाकी सब लास्ट. ये आगे सारे एडजस्टमेंट्स हैं. ये सारे एडजस्टमेंट आपने फाइनल अकाउंट्स में किए हो, इसका खाली अभी एंट्री का. Now every adjustment will have a working note. So you make a working note and then the entry. Working note फिर entry. Working note फिर entry. See. Let's begin. Patents 20,000 10 years दिया हुआ है. दे रहा हूँ bro? तो पहले वर्किंग नोट में उसका डेप्री ढूंढ लो. पेटेंट्स क्यों दिया है? फॉर डेप्रीसिएशन. तो डेप्रीसिएशन कितना होगा? 20,000 डिवाइड बाय 10, दैट इज 2,000. व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन? सर लेकिन दिया तो है नहीं कहीं एडजस्टमेंट एंट्री है. फाइनल अकाउंट में किया ना आपने, देख के ये एडजस्टमेंट्स ही है सारे. तो बोलेंगे नहीं, देख के क्लिक होना चाहिए. ओपनिंग क्लोजिंग है तो लिस्ट दिया होगा या अकाउंट्स दिए होंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया भी होगा. ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया तो ये एडजस्टिंग एंट्री. तो क्या होगा डेप्री का एडजस्टमेंट एंट्री? डेप्रीसिएशन ऑन पेटेंट टू पेटेंट. सिर्फ डेप्री भी चलेगा. यस, सिर्फ डेप्री भी चलेगा. बेटर अगर नाम लिखोगे तो थोड़ा अच्छा है प्रेजेंटेशन के लिए. सिर्फ डेप्री टू पेटेंट भी चलेगा. ठीक है. So debris on patent to patent. That's your existing entry for debris. क्या विजन है? नेक्स्ट वाला देखो. इंश्योरेंस ऑफ 2000 was paid for year ended 30th June. प्रीपेड है. अपना साल किधर खत्म हो रहा था? मार्च. जून तक का पे किया. तो आई थिंक 12 महीने का 2000 है. कितना महीने का प्रीपेड है? 3 महीने का कितना होगा? 500 प्रीपेड हो गया. करेक्ट. हेलो, करना था मार्च तक, कर दिया जून तक, तो 500 प्रीपेड हुआ. टेल मी द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 500. ये सारे के सारे कौन से एंट्रीज हैं? एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंश्योरेंस? क्लोजिंग एंट्री फॉर इंश्योरेंस, P&L to इंश्योरेंस. व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री ऑफ डेप्रीसिएशन? P&L to डेप्रीसिएशन. एंड व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर पेटेंट्स एंड प्रीपेड इंश्योरेंस? क्लोजिंग एंट्री फॉर पेटेंट्स एंड प्रीपेड इंश्योरेंस किधर जाएगा पता है? एसेट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट. वो लिस्ट दी होगी ना, तो ही होगा वो क्लोजिंग एंट्री. ये क्लोजिंग नहीं है. ये कौन सा है? बोलो. एडजस्टमेंट एंट्री. सर सेम एग्जाम में पर्सनल दिखाना इंपॉर्टेंट है. एनएम में तो मांगता है. नेक्स्ट वन. सबका नरेशन सेम है. व्हाट इज द नरेशन इन सबका? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास. बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास. आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड, प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड, डेप्रीसिएशन एडजस्टेड, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास. Salaries for 11 months are 22,000. Ideally, you are supposed to pay it for 12 months. So 11 months का 22, तो 1 month का 2,000 is what? Outstanding. Tell me the adjustment entry for outstanding salary. Which salary to outstanding salary? जायचे पिजामा being
एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास. Is this clear? Okay. समझा? Advertisement for 4 years 4,000. WEF 30th September 90. WEF का मीनिंग क्या है? हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम का मतलब आपने चालू कब से किया? 30th September 90. तो 30th September 90 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये महीना, ये साल में कितना महीना वापरा? 6 महीना. लेकिन पे कर दिया 4 साल का. तो फिर 4 साल का 4,000 तो 1 साल का 1,000, 6 महीने का 500, साल का 1000 तो 6 महीने का 500 हुआ. तो क्या 500 प्रीपेड है कि 3500 इज प्रीपेड? 3500 इज प्रीपेड. So tell me the adjustment entry for prepaid ad. Prepaid advertisement to advertise. बट ये एंट्रीज तो बहुत हिंदी है, वो 4 ही है: आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल. एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास. इज दिस क्लियर? पेपर में वर्किंग नोट दिखाने का है. यस, सम्स के बीच में. वो कॉलेज में पूछ रहे, बीच में बोल रहा तो बीच में, एंड में बोल रहा था एंड. बट शो दम कॉलेज में पूछ लेना टीचर को, बीच में या एंड में, बट शो इट. इन्वेस्टमेंट 10% 20,000. Interest is received only for 2 quarters. How many quarters in a year? 4. Quarter means 3 months. Is it clear? Not that quarter, this quarter. So this is 20,000 ka 10%. Whenever you come across percentage sign, what do? वही करने का. So interest on investment. See, calculate. 20,000 का 10% for how many months? 12 महीना 2,000 होता है. Sir, it is for two quarters. The 6 पहला स्टेप कैलकुलेट. कैलकुलेट तो 12 महीने का, डेट नहीं दिया तो 12 महीना. कैलकुलेशन इज फॉर 12 months. Check, have you received any interest? That is received for how many quarters? 2. मतलब 6 महीने का मिल गया तो कितना होगा 6 महीने का? क्वेश्चन का मीनिंग समझा आपको? नॉर्मली आप ट्रायल बैलेंस से चेक करते हो ना, इधर कोई ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, तो वहीं पे दिया हो 2,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है? 1,000. समझा क्वेश्चन? 4 क्वार्टर का मिलना चाहिए था, लेकिन 2 क्वार्टर का मिला है. 2 क्वार्टर का क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल हो. इंटरेस्ट रिसीवेबल का एडजस्टमेंट एंट्री. इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. बात समझ आई? रिसीव फॉर 2 क्वार्टर्स दिया है. 4 क्वार्टर्स होते हैं साल के, तो 4 क्वार्टर का 2,000 होता है ना. आपने 2 ही क्वार्टर का रिसीव किया है. यस और नो? हेलो, इज दिस क्लियर? समझा? हेलो हेलो. समझा? नेक्स्ट वन, डेप्रीशिएट मशीनरी. 10,000 का भी है, 5,000 का भी एडिशन किया है. 1191. सो दे हैव गिवन 2 machines. तो M1 इज वर्थ 10,000. उसमें कितना महीना लेगा ओरिजिनल वाले पे? 12. और एडिशन देखो कब किया है? 1191 को किया है. उस पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months.
मेरे हिसाब से 125 होता है तो 1125 होता है, करेक्ट। डेप्री का एंट्री आ जाओ क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू मशीन, बस सिंपल खत्म। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन टू मशीन। तो जो भी एडजस्टमेंट दिया है अमाउंट ढूंढो, एंट्री पास करो। नया भेजे में अभी 11, 12, 13 खुद से करो। 11, 12, 13 खुद से ट्राई करो। तीनों सीसीसी है, परसेंटेज वाले हैं, ध्यान से करो। कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। 11, 12, 13 उड़ाओ फटाफट। सीसीसी करना है तीनों में, कैलकुलेट, चेक, कंपेयर, ध्यान से करना। जम रहा है? देखो 11th वाले में पहले 9 महीने का इंटरेस्ट करना पड़ेगा आपको, जो आएगा 3750 और पेड है 2000, तो 1750 आउटस्टैंडिंग। 11th वाले में 1750 आउटस्टैंडिंग आया। हेलो 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 हेलो। सो इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1750। 11th मिला, 11th 1750 आउटस्टैंडिंग सबको। 12 करो, 13 करो।
इंटरेस्ट रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट प्रीपेड 360 प्रीपेड 360 is prepaid. प्रीपेड इंटरेस्ट ना प्रीपेड तो उसकी एंट्री 360 is prepaid. प्रीपेड का क्या है? प्रीपेड इंटरेस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज ही कर रहे हैं. 40 एफडी वाला मिला. एफडी वाला कितना आएगा? 18 में 1000 मिला. 800 रिसीवेबल मिला. तो एंट्री है इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट 800. सर इसमें आएगा इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. प्रीपेड इंटरेस्ट. तीसरा वाला प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 360 है मिला. मिलना चाहिए था. सॉरी, पे करना था 640, पे कर दिया था. पे करना था 640, पे कर दिया 1000. तो प्रीपेड 360. तीसरा क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस मतलब प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. ये सारे कौन से एंट्रीज आप कर रहे हो? एडजस्टमेंट. याद है. इलेवन नो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 रुपये. ये 10th 11 नो तो इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे. इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग. 12th नो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. हाँ कर रहा हूँ. हाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री. चलो हो गया सबका. 11, 12, 13. 11 का एंट्री क्या होगा? 11 का एंट्री